नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान फारूकी और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल गोपालगंज के एक ऐसे तालाब के पास जहां की सुंदरता देखने को बनती है। और यहां से महज दूरी है नगर पंचायत की लगभग 150-150 मीटर की दूरी है। और आइए मैं इस तालाब की आपको सुंदरता दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा ये नज़र आ रहा होगा आपको। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तालाब के बीचों बीच आप ये कह सकते हैं ये लाल गोपालगंज का बिल्कुल ये समझिए कि रोड के उस तरफ नगर पंचायत है और रोड के इस तरफ ये तालाब है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं चाहूंगा कि आप एक एक चीज जूम करके दिखाएं। तालाब की गंदगी, यहाँ के लोगों का आरोप ऐसा है कि इस वजह से, गंदगी की वजह से लगातार यहाँ पर बीमारियां फैलती रहती हैं। टाइफाइड और बुखार जैसे अक्सर लोगों को आते रहते हैं। और स्टॉक अपनी जगह स्थिर रहता है। स्थिर रहने की वजह से यहाँ पर जो मच्छर पैदा होते हैं वो लगातार लोगों के घरों तक बीमारियां पहुंचा रहे हैं। जैसा कि एक डस्टबिन भी रखी हुई है, डस्टबिन पर लोगों का आरोप ये है कि 20 से 25 दिन तक ये डस्टबिन उठाई नहीं जाती है और उसी का कचरा बह बह कर जो है तालाब तक पहुंचता है। लगातार ये तालाब में पहुंचकर तालाब की गंदगी को, तालाब की सुंदरता को गंदगी में बदल रहा है। और ये तालाब की गंदगी से लगातार लोगों को बीमार कर रहा है। और आइए हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं कि इस सुंदरता का कारण क्या है। यहाँ का प्रशासन या यहाँ के लोग जो इतनी अच्छी सुंदरता को बरकरार रखे हुए हैं, ना किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की। मैं यहीं पास में रहता हूँ इस तालाब की गंदगी, और ये आप लोग तो खुद देख सकते हैं वीडियो के जरिए। और इसमें जो गंदगी फैली हुई है, इससे फैलने वाली बीमारियां और मच्छर जिनका कि कोई लिमिट नहीं है, और हर आसपास रहने वाले बच्चे जो आसपास यहाँ खेलते हैं, सबको इतनी बीमारियां हो रही हैं कि वो हर रोज लोगों को डॉक्टर के पास विजिट करने जाना पड़ता है इस गंदगी की वजह से, जिसके लिए कई बार बोला गया है मगर इस पे कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है, पेपर पे सफाई होती है, पेपर पे खर्चा होता है, और उसके बाद खर्चा होने के बाद दोबारा फिर वही कंडीशन। जिस बीमारी की वजह से कुछ नहीं होता, मतलब इसकी वजह से इतनी बीमारियां हो रही है। वो डस्टबिन रखी है कि कब साफ होती है? वो तो कम से कम 20 दिन 25 दिन में जब ऊपर से बहने लगता है, वही सब सारा कचरा है क्या? ये कचरा उसी में से चला जाता है, फिर वो लोग आते हैं उठा के लेके चले जाते हैं। एक बार सफाई हुई और कहने मतलब सफाई हो गई, और सफाई के बाद फिर से वो कंडीशन है। वजह क्या है कि डस्टबिन का कचरा जब भर जाता है तो वापस इसी में फैलता है। इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर आपको एक डस्टबिन रखा गया है और जिसको कभी कभी जल्दी फेंका भी नहीं जाता, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। पर डे नहीं उठाया जाता है? पर डे नहीं, 20-25 दिन, महीना भर ऐसे पड़ा रहता है। जब वो भर जाएगा, कभी किसी ने कंप्लेन किया 10 बार करने के बाद, तो वो आके उठा के लेके जाएंगे। और इतनी बड़ी आबादी के लिए इतनी सी कचरे जो दिया गया है, इसमें कितना कचरा आएगा आप बताइए। अगर इस पे रेगुलर काम हो वो हो तो ये गंदगी आई नहीं। बिल्कुल गंदगी की वजह वही है जिसकी वजह से तमाम बीमारियां हो रही है। जो गंदगी आ रही है, लगातार फैल रही है, तो हो सकता है कि आसपास के घरों से भी गंदगी आती है। घरों का कचरा जाएगा कहाँ आप बताइए? डस्टबिन में जाएगा। डस्टबिन कितना बड़ा है, लोगों को डालना चाहिए। कितनी आबादियां हैं बताइए, इतनी आबादी के लिए डस्टबिन पर्याप्त है ये? और अगर डस्टबिन में जा भी रहा है तो अगर रोज नहीं उठा रहे हैं तो मेरा नगर पंचायत प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस डस्टबिन को रोज यहाँ से खाली कराया जाए। खाली कराकर यहाँ का कचरा ले जाया जाए। तालाब को बिल्कुल साफ और सुरक्षित रखने के लिए जहाँ सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है सुंदरता बढ़ाने के लिए, वहां पर नगर पंचायत में ये हाल है। जैसा कि आपको दिख रहा है, तालाब की सफाई के लिए इतना पैसा खर्चा होता है और तालाब की कंडीशन वही है। क्या होता है, सफाई समझ नहीं आई आज तक। ना इसमें कुछ छिड़काव होता है, ना मच्छर मारने के लिए कुछ होता है। तो शाम के समय मोहल्ले में अक्सर बच्चे क्या बीमार रहते हैं? हमेशा बच्चे बीमार रहते हैं। मच्छर इतने होते हैं, शाम के समय अगर आप आ जाएंगे, आप मच्छर की वजह से यहाँ बैठ नहीं सकते। लोगों के घरों के अंदर मच्छर, अगर कोई मोटी न जलाए तो आदमी सो नहीं सकता प्रॉपरली, इतनी गंदगी और इतना मच्छर है। और इसकी सफाई के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि पूरा सफाई करा के या तो उसकी घेराबंदी कराएं और हमेशा सफाई रखें। नजर आ रहा होगा चारों तरफ पेड़ पौधे उगाए हैं और बीच में काई वाई से पूरा कचरा, प्लास्टिक, तालाब, जितनी भी चीजें हैं। थोड़ा सा और करीब लेके आना, जरा दिखाना। ये सारी प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक और ये काई वगैरह से ये पूरा भर चुका है तालाब। सबसे बड़ी बात ये है कि इसी तालाब के पास में बैंक ऑफ बड़ौदा है। यहीं पर सभासद साहब का घर भी है और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर नगर पंचायत कार्यालय भी है। फिर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और ये पिछले
6-7 महीने पहले मैंने ये मुद्दा उठाया भी था, फिर भी आज तक उसी तरह ये तालाब की स्थिति बनी हुई है। तो इस तालाब, मेरा अनुरोध है नगर पंचायत प्रशासन से कि इसको जो है जल्दी से जल्दी इसकी साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए और लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। आने वाले दिनों में ये गंभीर परिणाम भुगतेंगे यहाँ के जितने भी निवासी हैं। इससे बेहतर और सुरक्षित उपाय है कि इसको तालाब को जल्द से जल्द साफ करा लिया जाए और इसमें दोबारा से गंदगी ना फैले, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम कर दिए जाएं ताकि लोग जो है यहाँ पर आकर गंदगी ना फैलाएं, अपना डस्टबिन में कचरा डालें, किसी तरह से तालाब में गंदगी ना करें। धन्यवाद।